गोंदिया तहसील की चोपड़ा स्थित मत्स्य कन्या महिला मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित के 17 जुलाई 2026 को संपन्न हुए चुनाव के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव प्रक्रिया पर कई महिला सदस्यों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए इसे निष्पक्ष नहीं बताया और पूरे चुनाव को निरस्त कर दोबारा मतदान करने की मांग की है। विरोध कर रही महिलाओं के अनुसार संस्था में कुल 63 सदस्य है, जबकि चुनाव के दौरान चुनाव अध्यक्ष द्वारा 41 सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होने की जानकारी दी गई है। महिलाओं का आरोप है कि शेष सदस्यों की अनुपस्थिति के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई। उनका कहना है कि केवल नोटिस भेज देना पर्याप्त नहीं था, बल्कि अनुपस्थित सदस्यों से संपर्क कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। महिला सदस्यों का कहना है कि सभी सदस्यों की सहमति और भागीदारी के बिना चुनाव कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है। उनका आरोप है कि जब बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद नहीं थी, तब चुनाव को स्थगित कर सभी को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। विवाद का एक और बड़ा कारण चुनाव का आयोजन स्थल भी बना। महिलाओं का आरोप है कि चुनाव किसी निजी घर में कराया गया, जबकि इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत भवन या किसी अन्य सार्वजनिक सरकारी स्थान पर आयोजित होनी चाहिए थी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष दिखाई देती। महिलाओं ने सवाल उठाया कि जब सभी सदस्यों की सहमति नहीं थी, तब चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर चुनाव निरस्त करने और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। इस दौरान चुनाव की अध्यक्षता कर रहे विलास गणवीर पर भी महिलाओं तथा मौके पर मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा पुलिस अधिकारियों पर मीडिया को चुनाव स्थल से बाहर निकालने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। यदि चुनाव प्रक्रिया में वास्तव में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो इस मामले को महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 तथा संबंधित निर्वाचन नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। माझे नाव आहेत कमलाबाई सुखराम मौजे। मी ह्या मत्स्यकन्या मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेची मुख्य प्रवर्तक होती। मुख्य प्रवर्तकची अध्यक्ष झालो आणि मला न कळवता गणवीर सरना गोरेगाव तालुक्यातना मच्छी खात्यातना येऊन शेरी यायना चुनाव कसे रडतात, का कसे रडतात, फारम सुद्धा नाही दिला, काही नाही दिला। आम्हाला माहीतच नाही आहे का चुनाव आहे म्हणून, आणि यायना नाही का घरामध्ये मीटिंग घेतला काऊन की तेटनाल 2024 मध्ये रेकॉर्ड जप्त झालेला आहे, तरी पण त्याची ऑफिस नाही। त्याला किती मानवून तीन लेटर देऊन शेरी कसा तोही लेटर देऊन का इलेक्शन समोर वाढवा म्हणून, तरी हा साहेब गणवीर साहेब मानून नाही राहिला आणि वरच्या अधिकाऱ्यालाही नाही समजून राहिला। आपल्याला महान समजते का आम्ही म्हणलो का घेवायचं आहे तर तुला ग्रामपंचायत म्हणी घे, शाळा आहे, नाही तर वडाच्या झाडाखाल्या खुल्या वातावरणामध्ये। पण आज पाऊस आला तर ग्रामपंचायत होत्या, 2 ग्रामपंचायत होत्या। इलेक्शन हमें गुमनामी में रख के लिया गया है। उसका मेन रीजन है, हमने साहब को ऑफिस में उनके लेटर भिजवाए थे कि आपको जब इलेक्शन लेना ही है तो आप ग्राम पंचायत में लो, और हमें मालूम भी नहीं है। जब इन्होंने इलेक्शन लिया, ना हमको बुलाया, ना हमको सूचित किया कि यहाँ इलेक्शन चालू हो गया है, आप लोग आओ, और हमको न मालूम करते हुए इन्होंने इलेक्शन भी ले लिया। इसलिए उनको यानी जो भी है उनका ये प्रोसीजर वो पूरा कर लिए, तो हमको मालूम भी नहीं। जब दो पक्ष के खड़े ही नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे किए इन्होंने। और वो सर हमको कुछ बताने के लिए नहीं आ रहे हैं और कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। हम भी तो सभासद है ना। जब वो एक तरफ से बोलते, इसमें क्या कारण है जो वो एक तरफ से बोल रहे हैं। कितने सभासद को नहीं पूछा गया? ये हम जितने भी यहाँ लेडीज खड़ी दिख रही है 15-20 जन, किसी को इन्होंने पूछे नहीं है और किसी को ना बताया है, और यहाँ की एक भी लेडीज वहाँ गई नहीं है। इलेक्शन को मालूम भी नहीं है। इलेक्शन की तारीख निश्चित हुई, उसमें आपको किसी प्रकार का नोटिस बजाया गया है क्या? हाँ, नोटिस आया था सर। नोटिस में क्या लिखा था? नोटिस में लिखा था कि 17 तारीख के इलेक्शन है, और हमने इस पर हमने इनको लेटर भेजे, जो हमारे गणवीर सर है, इनको लेटर भेजे कि सर ये इलेक्शन जहाँ आप ले रहे हो वहाँ ना लेते ग्राम पंचायत में लो, और ये इलेक्शन मेन तो सरकारी जगह में होना चाहिए। हमारे गांव में पुरानी ग्राम पंचायत खाली एक है, नई ग्राम पंचायत बनाई वो भी एक है। फिर इनको घर में इलेक्शन लेने का कौन सा ये हो गया, जबकि 2 जगह है ना। तुमको इलेक्शन लेना है, लो, इलेक्शन हर इस पे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में घुस के इलेक्शन लो। हाँ, और ये साहब ने हमको जो इलेक्शन ले रहे हैं गणवीर सर, उन्होंने हमको बताया भी नहीं कि या इलेक्शन चालू हो गए तो आप आओ करके। हमको सूचित तो करना चाहिए कम से कम। इसका मतलब जब वो गोंदिया से आए, मतलब जब वो आए इधर में, तो आपको इसकी कोई सूचना दी गई नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सूचना नहीं दी। किसी भी सभासद को सूचना नहीं दी? भनक तक नहीं लगी सर हमको।
हमको मालूम नहीं है। जब इनके फटाके फूट रहे, इनके सब फटाके फोड़ के ये खुशियां मना रहे, तब मालूम हुआ कि इनकी इलेक्शन हो गए। ऐसा इलेक्शन होता है क्या? और एक पार्टी में इलेक्शन होता तो काहे के लिए बीजेपी और कांग्रेस खड़ी होती है? एक तो कांग्रेस लड़ लेती है तो बीजेपी लड़ लेती। एक पक्ष में जब इलेक्शन कर रहे हैं तो उन्होंने बताना चाहिए ना कौन अध्यक्ष खड़ा, कौन उपाध्यक्ष खड़ा है, या कौन खड़ा है, उसमें से इन्होंने बताना चाहिए। कितने लोगों ने इलेक्शन लिए इन्होंने, और कितने लोगों में इलेक्शन लेके इसमें कौन कौन खड़े हुए हैं इस पद के लिए। जब इन्होंने इलेक्शन लिए अध्यक्ष के पद के लिए लिए ना, फिर अध्यक्ष के पद में कौन सी पार्टी से कौन कौन खड़ा है, कितने जन खड़े हैं, उनको सर को बुला और उनको भी बोलने का जहाँ बोलना हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम इतने साल से लड़ रहे हैं और जिस घर में इलेक्शन किए हैं वहाँ से 2023 में रिकॉर्ड जब्त हो चुका है। वो भाई पर कलम लगी हुई है, कलम लागू है। वो भाई के यहाँ क्यों इलेक्शन किए? और वो जबकि हमारे अध्यक्ष भाई, हमारे मुख्य प्रवर्तक खड़ी नहीं हो सकी, तो वो क्या है? हम लोग खड़ा होने के लिए? और वो क्यों खड़ी होगी? इसका कारण है हमारी जब अध्यक्ष हमारी अध्यक्ष लेना पड़ेगा ना। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए दिनेश मानकर, गोंदिया।